हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स में हम डिडक्शंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज की जो वीडियो है वो डिडक्शंस के सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स में डिडक्शंस। तो आज वीडियो में हम कौन कौन सी डिडक्शन डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम सेक्शन 80G को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 80GG को। नेक्स्ट जो डिडक्शन आएगी वो आपकी 80GA, 80GB, 80GC। उसके बाद हम 80QQB की डिडक्शन को डिस्कस करेंगे। देन 80RRB, 80TTA, 80TTB एंड सेक्शन 80U। तो चलिए वन बाय वन करके हम इन सारी डिडक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 80G को। सेक्शन 80G में क्या है कि अगर यदि कोई भी पर्सन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर यदि डोनेशन देता है तो सेक्शन 80G की डिडक्शन जो है उसको कवर करती है। कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो अगर यदि किसी चैरिटेबल रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अगर यदि डोनेशन देता है तो ऐसी डोनेशन को हम सेक्शन 80G में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो डिडक्शन दी जाती है, मोड ऑफ जो पेमेंट होता है, वो आपका पेमेंट जो है दोनों तरीके से हो सकता है। कैश से भी हो सकता है पेमेंट, आपका चेक से भी हो सकता है। लेकिन कैश के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। तो कैश के लिए कितनी रिस्ट्रिक्शंस है? 2000 रुपीज़, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो 2000 रुपीज़ से जो है ज़्यादा कैश में डोनेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर यदि डोनेशन अदर देन कैश दी जाती है तो उसके लिए आपको सेक्शन 80G में जो है एग्जम्पशन या डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। यानी कि कोई भी पर्सन अगर जैसे क्लोथ्स को, फूड मटेरियल को या मेडिसिन्स वगैरह को डोनेशन देता है तो वो जो है सेक्शन 80G में डिडक्शन नहीं ले सकता। इसके अलावा जो डिडक्शन है वो एक किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर क्रीड के लिए अगर दी जाती है या एक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो 80G में डिडक्शन उस पर्सन को अवेलेबल नहीं होगी। तो ये वाली सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप जो है अदर देन कैश या कैश में है तो 2000 रुपीज़ तक के आप डोनेशन दे सकते हैं। कैश के अलावा अगर यदि आप डोनेशन देते हैं तो उसके आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और स्पेसिफिक पर्सन, कास्ट, कम्युनिटी के लिए अगर यदि डोनेशन दी जाती है तो भी 80G में जो है ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब 80G में जो डोनेशन जो होती है उस डोनेशन को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी डोनेशन होती है जिसके ऊपर कोई लिमिट लागू नहीं होती, यानी कि उसको हम बोलते हैं विदाउट लिमिट वाली डोनेशन। और एक ऐसी डोनेशन होती है जिस पे लिमिट आती है, उसको हम बोलते हैं विद लिमिट डोनेशन। जो विदाउट लिमिट वाली डोनेशन आती है उसमें भी कुछ ऐसी डोनेशन है जिसमें आपको 100% डिडक्शन मिलती है, एंड ऐसी डोनेशन होती है जहाँ पर आपको 50% डिडक्शन मिलती है। सेम इसी तरीके से जो विदाउट लिमिट, विद लिमिट वाली जो डिडक्शंस होती हैं उसमें भी जो है 100% डिडक्शन मिलती है कुछ डोनेशन पे, और कुछ डोनेशन पे जो है वो 50% डिडक्शन मिलती है। तो अब ये कौन कौन सी डिडक्शन है, विदाउट लिमिट वाली, विद लिमिट वाली, 100%, 50%, ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिडक्शंस आपको मिलती है 100% और जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट क्वालिफाइंग अमाउंट, यानी कि यहाँ पर अगर यदि आप कोई भी अमाउंट डोनेट करते हैं तो आपको 100 का 100% जो है वो डोनेशन मिल जाती है। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो इसमें जैसे सपोज अगर यदि कोई भी पर्सन है वो नेशनल डिफेंस फंड में डोनेशन देता है, NDF जो है नेशनल डिफेंस फंड में अगर डोनेशन देता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ जो है वो NDF में डोनेट किया, नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किया, तो विदाउट लिमिट का ये फ़र्क होगा कि वो कितना भी डोनेशन दे सकता है और उसको पूरा को पूरा 100% जो है उसको डिडक्शन मिल जाएगा। यानी कि उसको 80G में 1 लाख के 1 लाख जो है वो डोनेशन के रूप में उसको अलाउड हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो इसमें इंपॉर्टेंट जो आती हैं वो हम एक बार मार्क कर देते हैं। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फंड्स आता है, नेशनल चिल्ड्रन फंड आता है, कोई भी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी आता है। इसके अलावा आपको एक मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कोई भी MP के फंड्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के MP फंड्स होते हैं और PM के फंड्स होते हैं। तो लगभग जो है या CM के फंड जो होते हैं, ठीक है, CM और PM के जो फंड्स होते हैं वो लगभग जो है वो आपके 100% जो है विदाउट लिमिट में आते हैं।
मैं यहाँ पर MP बोल गया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर फंड है या चीफ मिनिस्टर के जो भी फंड्स हैं वो लगभग सारे के सारे जो 100% विदाउट लिमिट में आते हैं। ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं, यानी कि ये भी चीफ मिनिस्टर का फंड है, ये भी गुजरात का जो है आपका प्राइम मिनिस्टर का फंड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का फंड है फिर ये। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर है, इसके बाद जो है आपका स्वच्छ भारत कोष है और क्लीन गंगा फंड है। तो ये वाले भी आपके 100% विदाउट लिमिट में आते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कितना भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, आपको 100 का 100% जो है वो आपको डोनेशन के रूप में ATG में मिल जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। 50% डिडक्शंस में क्या आता है, एक तो आप ये नाम ध्यान रख लेना, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रॉट रिलीफ फंड है वो आपका 50% विदाउट लिमिट में आते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर के सारे 100% विदाउट लिमिट में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप जितना भी डोनेशन देंगे उसका आपको आधा जो है अमाउंट वो आपको ATG में डिडक्शन में मिल जाएगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ PM ड्रॉट फंड में दिए हैं, एज ए डोनेट किया है, तो लिमिट तो यहाँ पे कोई भी नहीं, लेकिन ये 50% की कैटेगरी में आता है, तो उसको इस कंडीशन में जो है 50,000 रुपीज़ ATG में डोनेशन के रूप में उसको अलाउड हो जाएंगे। क्लियर होगी? इस तरीके से आपने दोनों चीज़ें आपको कवर हो गया कि 100% विदाउट लिमिट क्या है, उसमें कैसे आपको डिडक्शन देनी है, और 50% विदाउट लिमिट क्या है, उसमें आपको डिडक्शन कैसे देनी है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन का मैटर नहीं बनता है, कैलकुलेशन का मैटर बनता है जब आपकी लिमिट वाली कंडीशन आती है। अब लिमिट वाली कंडीशंस के लिए हम सबसे पहले लिमिट्स देखते हैं। लिमिट में हम क्या करते हैं कि लिमिट आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम एक अमाउंट निकालते हैं। 10% अमाउंट से ज़्यादा हम जो है डोनेशन तो दे सकते हैं कितना भी, लेकिन 10% से ज़्यादा आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10% किस चीज़ का हमने लेना होता है, ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी होती है उसमें से आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आप डिडक्शन नहीं देते, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो भी डिडक्शंस आपकी 80C से लेकर 80U तक की बनती है, ATG को छोड़कर उसको आप घटा देंगे, उसका आप 10% करेंगे, तो एक तो वो आपकी लिमिट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट आपने डोनेट किया है वो उस अमाउंट के साथ हम कंपेयर करते हैं। उन दोनों में से जो कम होता है, यानी कि जो आपने 10% कैलकुलेट किया है और जो अमाउंट आपने डोनेट किया है, उन दोनों में से जो कम अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम जो है लिमिट मानते हैं डोनेशन के लिए। यानी कि डोनेशन देने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो आपको डिडक्शंस मिलती है उसकी ये लिमिट सेट है। डोनेट आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर होगी? तो सबसे पहले हमने जो है ये लिमिट सेट करनी है। लिमिट में फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको 10% कैलकुलेट करना है किसका, ग्रॉस टोटल इनकम में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और डिडक्शन आपने लेस करनी है 80C से लेकर 80U तक की, 80G की नहीं घटानी है। उसके बाद हमने एक्चुअल अमाउंट जो डोनेट किया है उससे कंपेयर करना है, उन दोनों में जो कम अमाउंट है वो हमने ले लेनी है। पहला स्टेप तो हमने ये किया है इसमें। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 100% विद लिमिट में कौन सी डिडक्शंस आती हैं। जैसे 100% विदाउट लिमिट में थी, तो इसी तरीके से 100% विद लिमिट में भी आती है। तो बड़ा सिंपल सा है ध्यान करने के लिए इसमें। एक तो सबसे पहले आती है, आपने कोई भी गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या किसी इंस्टीट्यूशंस को फैमिली प्लानिंग की प्रमोशंस के लिए डोनेशन दे रखा है, तो वो आपका 100% विद लिमिट में आता है। और सेकंड आता है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अगर यदि आपने डोनेशन दे रखी है, वो भी आपकी 100% विद लिमिट में आती है। अब इसके बाद 50% में हम डिस्कस करते हैं। 50% में आता है आपका कोई भी आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो कि डोनेशन लेने के लिए जो एलिजिबल है वो आ जाते हैं इसमें। इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी को आप डोनेशन देते हैं अदर देन फैमिली प्लानिंग, वो आ जाता है आपका इसमें। कोई भी प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस के लिए आप गवर्नमेंट को या किसी आपकी रजिस्टर्ड जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप डोनेट करते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए आपकी माइनॉरिटीज़ को आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए, प्रमोटिंग करने के लिए आप डोनेशन देते हैं। इसके अलावा आता है आपका रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च एंड अदर प्लेसेस। कोई भी जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी आप रिनोवेट करने के लिए डोनेशन देते हैं, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह, इनको अगर यदि आप डोनेट करते हैं
या फिर किसी टेम्पल को जिसमें किसी भी कास्ट एंड क्रीड के लोग बाग जो है पूजा कर सके। मीन्स कि अगर यदि आप किसी लोकल टेम्पल को आप डोनेट देते हो तो वो इसमें नहीं आता है। क्लियर होगी बात ये? तो ये आते हैं आपके 50% विद लिमिट। सही है, क्लियर हो गया आपको? यानी कि हमने 100% विदाउट लिमिट, 50% विदाउट लिमिट, 100% विद लिमिट एंड 50% विद लिमिट वाले हमने ये 4 चीज जो है डिस्कस कर ली है। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट से हम क्लियर करते हैं कि हमने क्वेश्चंस में किस तरीके से ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। सपोज कीजिए एक पर्सन है, वो डोनेट करता है विदाउट लिमिट में 100% में उसने 2 लाख रुपए डोनेट कर रखे हैं, 50% में 3 लाख रुपए डोनेट कर रखे हैं, विद लिमिट में उसने 100% में 2 लाख कर रखे हैं और 50% में उसने कोई डोनेट नहीं कर रखा। यानी कि जैसे मान लीजिए फैमिली प्लानिंग के लिए उसने डोनेशन कर रखा है, ठीक है, ये आ जाता है आपका। अब मान लीजिए उस पर्सन की इनकम जो ग्रॉस इनकम जो है वो आती है आपकी 13,50,000 रुपीज़। उसका इसमें इंक्लूडेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपीज़ है एंड उसने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रखा है 50,000 रुपीज़। तो अगर यदि हमने इसमें 80G के लिए अमाउंट की कैलकुलेशन करनी की, उसको 80G में कितना डोनेशन मिलेगा, कितनी उसको डिडक्शन मिलेगी, तो सबसे पहले हम लोग विदाउट लिमिट 100% में ले लेते हैं। ये वाली अमाउंट तो उसको पूरी मिल जाएगी 2 लाख रुपीज़। क्लियर होगी? इसके बाद जो है 50% में उसने 3 लाख रुपए डोनेट कर रखे हैं, तो इसका 50% हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़। ये दोनों तो जो है वो आपकी विदाउट लिमिट की है। अब विद लिमिट में हमने कैलकुलेशन करनी है, तो विद लिमिट में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 13,50,000। अब हमने इसमें क्या करना है, एक तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेस करना है और एक आपने पीपीएफ कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि ये 80C में डिडक्शन में आता है, ये दोनों चीज़ आपने इसमें से लेस करना है। तो 13,50,000 में से 1 लाख और 50,000 ये लेस करेंगे तो ये बन जाता है आपका 12 लाख। अब आपको क्या करना है, 12 लाख का 10% करना है, तो ये आ जाती है आपकी 1,20,000 रुपीज़ ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप कंपेयर करेंगे अमाउंट डोनेटेड के साथ। अमाउंट आपने डोनेट कितना कर रखा है? 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो कौन सी है? 1,20,000 रुपीज़ है। तो अब आप देखेंगे कि उसने जो अपना सारी की सारी अमाउंट जो डोनेट कर रखी है वो 100% वाले में कर रखी है। मीन्स कि उसको जो है 1,20,000 रुपीज़ से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी और उसने 120 का 120 100% से उसने लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज़ आपकी विद लिमिट वाली भी आ जाएगी। तो टोटल जो उसको डिडक्शन मिलेगी 80G में वो मिल जाएगी 4,70,000 रुपीज़। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, विदाउट लिमिट में कैसे करनी है और विद लिमिट में कैसे करनी है। तो इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं विद लिमिट में, हम वो सारी कंडीशन 1 बाई 1 करके देखते हैं। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में हम चलते हैं, वही विदाउट लिमिट में तो यही है, ग्रॉस टोटल इनकम का 10% उसका 120 जो हमने अभी डिस्कस किया था, कैलकुलेट किया था, वही है। अब उस पर्सन ने 1 लाख रुपये ही डोनेट कर रखा है जो कि 100% विद लिमिट में कर रखा है। तो अब हम कंपेयर करते हैं 1,20,000 रुपीज़ 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम आ गया और अमाउंट डोनेटेड कितनी कर रखी है उसने? 1 लाख। तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो कौन सी है? 1 लाख की है। तो 1 लाख में से हमने उसको डिडक्शन देना है लिमिट वाले में। तो इन दोनों में देखेंगे हम कम 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये ही उसको 80G में विद लिमिट में 1 लाख मिल जाएगी। और ये हमने कैलकुलेट कर रखी है 2 लाख और 1,50,000 रुपये, तो हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है। तो इसको टोटल जो है 4,50,000 रुपीज़ की 80G में डिडक्शन मिल जाएगी, यानी कि ये वाली 1 लाख रुपये विद लिमिट वाली मिल जाएगी। क्लियर? अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। मान लीजिए वो 100% में उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रखा और 50% में उसने 2 लाख रुपये कंट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे और 2 लाख के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में कम अमाउंट कौन सी आ गया? 120 में से 2 लाख में से 120 लेस आ गया। अब उसने डोनेट किस में कर रखा है उसने? अब हमने देखना है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसने डोनेट 100 वाले में कर रखा था, लेकिन अब उसने जो डोनेशन दे रखा है 50% वाले में कर रखा है। तो यहाँ पर जो है 120 का ही 50% होगा।
120 का 50% हो गया 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ जो है विद लिमिट से उसको ये डिडक्शन मिल जाएगी। विदाउट लिमिट वाली वही रहेगी 3,50,000 रुपीज़ की। ठीक है, 350 प्लस 60 टोटल जो है 4,10,000 रुपीज़ उसको 80G में जो है वो ये बेनिफिट उसको मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन भी एक बार देखते हैं। मान लीजिए उसकी 120 ही है, उसने 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रखा है, 20,000 यहाँ पे कर रखा है। अब हम देखते हैं टोटल जो कंट्रीब्यूशन आ गया 220 आ गया। अब 220 में हम लोग देखेंगे कि ये वाली अमाउंट कम है, तो उसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन यहाँ से ही आ जाएगा, 2 लाख वाले से ही आ जाएगी ना डिडक्शन। तो यहाँ पर विद लिमिट में उसको कितना मिल जाएगा, 1,20,000 रुपीज़ ये डिडक्शन मिल जाएगा, और 350 ऊपर से आ जाएगा ये विदाउट लिमिट वाला। तो टोटल 80G में 4,70,000 रुपीज़ का उसको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, ये वाली इंपॉर्टेंट आएगा आपको थोड़ा सा। 120 वही 10% है, और अमाउंट डोनेट कितना कर रखा है 50 प्लस 1,20,000, तो 1,70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो 120 आपका कम बनता है। तो अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले तो उसको 120 वाले को 100% वाली डिडक्शन देनी है। तो 120 में 100% वाली 50,000 रुपीज़ आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद इसमें से जो अमाउंट बचा, कितना बचा, 70,000 का बचा। अब 70,000 इस कैटेगरी में आता है, तो 70,000 इस कैटेगरी में आता है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35,000। तो जो विद लिमिट में जो है उसको 85,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी, और पहले आपकी 3,50,000 थी आपके पास। तो टोटल जो है 80G में डिडक्शन मिल जाएगी 4,35,000 रुपीज़ आपको 80G में डिडक्शन ये मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे वाला पॉइंट आप एक और देखिए, 120 है, 70,000 विद लिमिट में डोनेट कर रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो कौन सी है, 70,000 है। अब कहीं आपके दिमाग में ये नहीं रही कि भी हमको 70 का 70 दे देना, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आपने 50,000 रुपीज़ तो 100% में कर रखा है, बाकी 20,000 का आपने हाफ लेना है, मतलब 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो विद लिमिट से उसको 60,000 रुपीज़ का मिल जाएगा, और आपका 350 पहले ही था। तो ये टोटल जो है 4,10,000 रुपीज़ 80G में उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं 80G में जो आपकी विद लिमिट वाले में, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मेरे ख्याल से अब आपको 80G वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिडक्शन आती है 80GG की आती है। 80GG में क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको HRA नहीं मिलता है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या अनसैलरीड पर्सन हो, यानी कि उसको अगर HRA नहीं मिलता है और वो रेंट की पेमेंट करता है, तो ऐसा पर्सन जो है 80GG में जाकर जो है वो डिडक्शन ले सकता है। 80GG में जो कंडीशंस हैं वो क्या है, सबसे पहले तो आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है। सेकंड है 5,000 पर मंथ एंड 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो है लिस्ट अमाउंट आएगी ना, उसकी आपको डिडक्शन दे देनी है। क्लियर। एडजस्टेड टोटल इनकम उसी तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और डिडक्शन जो है 80C से लेकर 80U तक की घटानी है आपको 80GG को छोड़कर। उसके बाद जो इनकम आएगी उसमें आपने ये अमाउंट जो है कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कोई पर्सन 5,000 पर मंथ रेंट की पेमेंट कर रहा है, और उसकी ग्रॉस एडजस्टेड जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, अब हमने इसमें कैलकुलेट कैसे करना है। पहला तो जो रेंट पेमेंट जो 60,000 हो गया उसका एनुअल, इसका आपने 10% घटाना है, 50,000 आपने इसमें से लेस करना है, तो ये आ गया आपका 10,000 रुपीज़। सेकेंड 5,000 पर मंथ है तो 60,000 आ जाएगा, एंड थर्ड 25% अगर यदि हम इसका करते हैं तो 1,25,000 ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो इन तीनों में लिस्ट अमाउंट कौन सी है, 10,000 है। फिर 10,000 रुपीज़ जो है उसको 80GG में डिडक्शंस के रूप में मिल जाएगा। क्लियर हो गया 80GG की डिडक्शंस। इसके बाद आती है 80GA की आती है।
80GG में क्या है कि कोई भी पर्सन अगर यदि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर डोनेशन देता है तो जितना वो अमाउंट डोनेट करेगा उसको 100% जो है ये डिडक्शन मिल जाती है। इसकी जो भी कंडीशंस है आप इसमें से नोट कर लेना, स्टडी कर लेना, इसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो डिडक्शन आती है वो आती है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की आती है। तो इसमें क्या है कि दो सेक्शंस आती है। सबसे पहले आती है 80GG की। 80GG में क्या है कि अगर यदि कोई कंपनी या लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो अगर यदि डोनेशन देता है किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदर देन कैश ये पेमेंट करेगा, तो जितनी वो डोनेशन देता है 100 का 100% जो है उसको 80GG सेक्शन में ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आती है 80GC की आती है। 80GC में क्या है कि अगर यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन यानी कि अदर देन कंपनी यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर यदि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, कैश में जो डोनेशन है वो 2000 रुपये तक दे सकता है। 2000 से ज़्यादा अगर ये डोनेशन देगा तो वो सारा का सारा आपका अदर देन कैश होगा। तो जितनी वो अमाउंट डोनेट करेगा 100% अमाउंट जो है वो आपकी 80GC में डिडक्शंस के रूप में उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है आपकी 80QQB की रिगार्डिंग आती है। 80QQB में क्या है कि रॉयल्टी इनकम है। कोई भी पर्सन बुक पब्लिशिंग का काम करता है तो उसको जो पब्लिशर है उसको रॉयल्टी मिलती है, तो उस रॉयल्टी के रिगार्डिंग ये जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ आती है रॉयल्टी के रिगार्डिंग कि जो मैक्सिमम लिमिट है रॉयल्टी में डिडक्शंस की वो 3 लाख रुपीज़ है, या फिर जो अमाउंट उसको रॉयल्टी की मिलती है उन दोनों में से जो कम अमाउंट होती है वो आपको रॉयल्टी के रूप में डिडक्शंस मिल जाती है। इसमें जो है हम रॉयल्टी में क्या क्या चीज़ देखते हैं हम लोग, बुक्स जो वो पब्लिश करता है उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं क्या क्या, जर्नल, गाइड्स, न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, स्कूल स्टूडेंट्स, पैम्पलेट्स, डायरीज वगैरह जो हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। और जो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है उसको 15% जो है वो जो बुक वैल्यू ऑफ बुक है यानी कि जो भी बुक पे प्रिंट अमाउंट जो होती है उसका 15% जो है वो रॉयल्टी के रूप में उसको अलाउड होता है। मतलब जो अमाउंट जो है वो इससे एक्सेस नहीं हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 लाख रुपए की लिमिट और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी उसको कितनी मिली है, उन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। उन दोनों में से जो कम अमाउंट होगी, लोअर अमाउंट जो है वो रॉयल्टी के रूप में उसको डिडक्शन मिल जाती है। इसके बाद जो सेक्शन आता है आपका 80RRB आता है। 80RRB में क्या है कि अगर यदि कोई पर्सन जो है पेटेंट्स के रिगार्डिंग उसको रॉयल्टी मिलती है तो इसमें भी जो उसको रॉयल्टी मिलती है वो अमाउंट या 3 लाख रुपीज़ जो भी दोनों में से कम होगा वो जो है उसको पेटेंट के रूप में रॉयल्टी जो मिलती है उसमें डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट जो सेक्शन आती है वो आती है आपकी 80TTA। 80TTA में क्या है कि सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए सिर्फ, चाहे वो बैंक का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, पोस्ट ऑफिस का है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें 10,000 रुपीज़ मैक्सिमम इंटरेस्ट जो मिलेगा उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका FD, रेकरिंग डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट जो है कंसिडर नहीं होता, सिर्फ सेविंग अकाउंट पे जो आपको बेनिफिट मिलता है उसका इंटरेस्ट आपको 10,000 रुपये मैक्सिमम तक जो है ये डिडक्टेबल होता है। नेक्स्ट सेक्शन आती है TTB। ये TTB जो सेक्शन है ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। अगर सीनियर सिटीजन को जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें उसको 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम उसको ये बेनिफिट मिलता है। इसमें सारे के सारे इंटरेस्ट इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो FD का इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका टाइम डिपॉजिट का हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो। तो कोई भी इंटरेस्ट होता है वो आपका 80TTB में कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये जो डिडक्शंस है वो सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद आती है आपकी सेक्शन 80U। इस सेक्शन को हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर यदि रिमाइंड कर रहे हो तो 80DD वाली सेक्शन जो होती है तो उसमें जो है वो डिपेंडेंट डिसेबल था। इसके अंदर क्या है कि ये जो पर्सन जो खुद SSC है अगर यदि वो सफ़र कर रहा है फिजिकल डिसेबिलिटी से, 80DD में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर यदि SSC है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है वो सफ़र कर रहे हैं, और 80U में क्या है कि अगर यदि वो खुद पर्सन जो है वो खुद ही डिसेबल है तो उसको ये डिडक्शन मिलती है 75,000 अगर यदि उसकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है और 80% से लेस है, इसकी सिंपल डिसेबिलिटी के लिए। और सीवियर डिसेबिलिटी के लिए जो होती है वो 1,25,000 ये फिक्स है।
अगर यदि उसकी डिसेबिलिटी 80% से अबव होती है। तो ये वाली सारी डिडक्शन जो है हम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, वो सारी की सारी हमने इन दोनों वीडियो में कवर कर ली। अगर यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।